शुक्रिया स्पीकर साहब, आप ज़रा लेट आए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे बहस करने की बजाय आप इसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखें तो ज़्यादती किसकी तरफ से हुई है इसकी जरूरत। मुझे यहीं से ही स्पीकर की कुर्सी से ही 2 दफ़ा टोका गया तो उसका मैंने कोई इसलिए जवाब नहीं दिया कि क्योंकि हम इस कुर्सी की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही थी कि हमें जितने भी कैदी हमारे जेलों से आ रहे हैं 1-1 साल बाद, उनके चलान भी नहीं जमा कराए जाते, हालांकि कानून में है कि 14 दिन बाद उनका चलान, और फिर उनकी जो सेहत जो देखी जा रही है। हमारा एक फैसल लड़का वो आके जब आधा अपाहज हो गया तब उसको ज़मानत दी गई 1 साल बाद, और उसका चलान आज भी नहीं जमा हुआ। कौन उसके 1 साल का जो है वो जिम्मेदार है? मुजाहिद शाह मेरे हल्के का एक बच्चा, कोई कसूर नहीं है उसका, 1 साल बाद जब वो मरने वाला हो गया उसको ज़मानत दी गई और अगले दिन वो अस्पताल दाखिल होता है और 8 दिनों बाद जो है वो शहीद हो जाता है। मियां महमूद रशीद, इस पार्लियामेंट का हिस्सा, इस पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर, इस पार्लियामेंट का मिनिस्टर, वो अंदर पड़ा हुआ है और कल उसको जो है वो अस्पताल में लाया जाता है। उसको अस्पताल में लाके उसका ऑपरेशन होता है। साबका सदर इस पाकिस्तान का उससे मिलने जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। ये किस किस्म के ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे? क्या इस ईवान को खामोश रहने की या सिर्फ अपने लीडरों की या अपने जो करप्ट जो अपने लोग हैं उनकी तारीफ करने से फुर्सत नहीं मिलती कि वो ये भी सोचे कि वो हमारे ईवान का हिस्सा था? वकील इकट्ठे हो जाते हैं सर, डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं जब उनकी एक बरादरी पे थोड़ा सा आंच आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रवाज नहीं है। यहाँ पे इस तरफ जब चादर चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ का पमाल होता है तो उधर खुशियां होती हैं, उधर उछल उछल के बातें होती हैं। काश ये ऐवान के लोग भी एक बरादरी बन जाए। ठीक है, आपके नजरियात हो रहे हैं, हमारे नजरियात हो रहे हैं, हम अपने नजरियात पे चलें, आप अपने नजरियात पे चलें। वो ऊपर वाली जात देख रही है कि कौन फॉर्म 45 पे इलेक्ट होके आया और कौन 47 पे उसने आके अल्लाह ताला की कसम खा के, अल्लाह ताला की कसम खा के यहाँ पे हलफ लिया। और मेरे एक दोस्त बार बार मुझे टोकते हैं, वो एक इंजीनियर, एक गरीब इंजीनियर जो तनख्वाह पे था, वो तनख्वाह पे था, उसने पैसा जोड़ के इलेक्शन लड़ा, वो उसको फॉर्म 45 बल्कि फॉर्म 47 के जरिए हरा के आप यहां पे बैठे हैं और बार बार मेरा लीडर की बात करते हो। 3 करोड़ लोगों ने उसको ढूंढ ढूंढ के वोट डाला। किसी का निशान हाथी था, किसी का प्रेशर कुकर था, किसी का चिमटा था, किसी का जूता था। लोगों ने इमरान खान का ढूंढ ढूंढ का वोट डाला। और आप उस लीडर की बात करते हैं जो जेल में पड़ा है, उसके इंसानी हकूक, उसके इंसानी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं। वो उसका राइट है इस कंडीशन, उसका राइट है खाना, एज ए सबका प्राइम मिनिस्टर उसको खाना जो है वो बाहर का नहीं दिया जाता, उसको एयर कंडीशन नहीं दिया जाता, उसको अपने वकीलों से नहीं मिलने दिया जाता, अपने खानदान से नहीं मिलने दिया जाता, अपने वर्करों, अपनी पार्टी से नहीं मिलने दिया जाता। तो क्या ये हम सियासतदानों के लिए शर्मनाक बात नहीं है? हमें डूब के मर जाना चाहिए कि हमारा एक आज भी सिविल सर्विसेज अस्पताल में पड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है कि शायद यहाँ से कोई आवाज उठे, शायद यहाँ से कोई आवाज उठे। और आखिर में सर कल एक और पर्चा होता है। अब इस हुकूमत का नाम कोई लोग कहते हैं फॉर्म 45 की हुकूमत, या इसकी का नाम बदल के मुकदमा हुकूमत अब रख दिया जाए। कल ऐसा है कि 30 या 40 लोग वो बाहर निकलते हैं, वो डंडे कुछ चीज़ नहीं उठाई, झंडे उठाए हुए हैं उन्होंने, और बाहर निकलते हैं। अगले दिन उन पे पर्चा, उसी दोपहर को उसको पर्चा हो जाता है, शाम को वो बंदा अंदर होता है, लेकिन रऊफ हसन का बंदा जो है वो नहीं आपको मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि वो कौन था, किसने उस पर हमला किया। आखिर में एक शेर के साथ सर मैं अपनी स्पीच का इख्तिताम करूंगा। मेरा दिल तो बहुत भरा हुआ है क्योंकि मैं देखता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जब मैं देखता हूँ एक सेनेटर एजाज चौधरी को अंदर देखता हूँ गर्मी में पड़े हुए, जब मैं देखता हूँ सबका गवर्नर को, तो मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। लेकिन एक बात सुन लो आप,
इस वक्त आप फरौन बने हुए हो, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, लिफाफा सहाफी और अखबार भी तुम्हारा, मगर जुल्म का ये दौर ज्यादा देर चलने नहीं वाला। अंधेरा चीर के नूर आएगा, इंशाल्लाह आएगा। जी मेहरबानी, सुन लो, मूसा जरूर आएगा। जी शेख साहब मेहरबानी मेहरबानी। जी हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट विद मी? जी कौन? अपना समी साहब, आपका नाम लिखा पड़ा, आप बात करना चाह रहे हैं? एहसन रजा खान साहब। जी एहसन, जी शाह साहब यू आर स्टिल। अच्छा मैं टाइम बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, मैं बढ़ाता हूँ यार जी हजूर। आप मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, आई विल जी जरूर जरूर।